तरफ के मूव जरूर दिखे, लेकिन ज्यादातर मूव ऑन पॉजिटिव साइड ही नजर आए, क्योंकि कहाँ 16,370 के लेवल्स पर बाजार, एक बार कह सकते हैं 17,370 के लेवल्स पर बाजार में हमने डे लो पर ट्रेड देखा था, और वहां से सीधा 350 अंकों की बढ़त के साथ 17,600 के पार 17,620 तक के लेवल्स ये दिखा रहा है। तो क्लियरली 350 अंकों की मजबूती दिन के निचले स्तरों से बाजार ने देखी, विच इज अ बिग पॉजिटिव, क्योंकि जब बाजार की शुरुआत होती हुई देखी थी हमने, तब बिल्कुल अंदाजा हम ये लगाकर चल रहे थे कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स जिस तरह से नजर आ रहे हैं, एफआईएस की सेलिंग का फिगर भी आज हमारे सामने आया था, तो ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स बाजार का मूड माहौल बिगाड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज अच्छी मजबूती के बीच ही ट्रेड्स हमने देखे। आखिरी कुछ मिनटों में जो बढ़िया तेजी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई, और इस वक्त अगर देखें तो बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर अच्छी मजबूती पर ट्रेड करते हुए। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस 540 अंकों की मजबूती के साथ 38,840 के लेवल्स पर यह ट्रेड करता हुआ, और करीब 400 अंकों की तेजी सेंसेक्स में भी आई है। क्विकली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर दिखा ये समझ लेते हैं। ब्रोकरेज के बुलिश रडार पर था आइशर मोटर्स, और वहां पर अच्छी मजबूती हमने देखी। सीएलएसए की एक पॉजिटिव रिपोर्ट 4,154 के टारगेट्स उन्होंने दिए, उसके ठीक बाद हम देख रहे थे आइशर मोटर्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज, करीब 3% की बढ़त पर यह स्टॉक ट्रेड क्लोज करता हुआ। वहीं जेपी मॉर्गन ने डाउनग्रेड किए आईटी सेक्टर को, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में मार्जिन एरोजन को लेकर इस रिपोर्ट में बात कही गई, चाहे फिर मिड कैप आईटी प्लेज हो या बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियां हो। आज आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली कह सकते सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर ही था जहां पर गिरावट हावी होती हुई दिखी, क्योंकि दिन के दौरान तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में एक्शन भरपूर दिखा, सिर्फ आईटी को अगर छोड़ दे तो। इसके अलावा आरबीएल बैंक, कुछ फंड रेजिंग की खबरें आती हुई दिखी, 3,000 करोड़ के फंड रेजिंग होने की यहाँ पर खबरें आई, और साथ ही मैनेजमेंट में कुछ बदलाव, बोर्ड में कुछ अनाउंसमेंट्स की खबर थी, जिसके चलते आरबीएल बैंक फोकस में रहा। करीब 6% की बढ़त के साथ ये भी स्टॉक ट्रेड क्लोज करता हुआ, तो अच्छी मजबूती यहाँ पर भी। डोमेस्टिक राइस प्राइसेस की अगर बात करें, 7% की तेजी डोमेस्टिक राइस प्राइसेस में हमने पिछले 10 दिनों में देखी है, और इसी के चलते एलटी फूड्स, केआरबीएल जैसे स्टॉक्स फोकस में रहे। अच्छी मजबूती के बीच इन स्टॉक्स में ट्रेड 8% की बढ़त पर एलटी फूड्स कामकाज करता हुआ, और केआरबीएल में भी अच्छी तेजी। तो डोमेस्टिक राइस प्लेज में लगातार फोकस 2 दिनों से यहां पर है। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स रहे जहां पर अच्छी मजबूती के बीच बाजार में भरपूर सपोर्ट्स बिल्टअप होते हुए दिखे। वहीं इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स थे जो कि परफॉर्म नहीं कर पाए। मिड कैप में आईडीएफसी फर्स्ट, वरुण बेवरेजेस, कोरोमंडल इंटरनेशनल, अशोक लेलैंड और बीएल जैसे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती दिखी। तो एम्फासिस, पॉलिसी बाजार, हिंदुस्तान पेट्रो और साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम में कमजोरी, यानी कि क्लियरली आईटी स्पेस में कमजोरी का यहां पर दबाव देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल, हर तरफ हरियाली थी, सिर्फ आईटी सेक्टर में बिकवाली का दबाव। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आपके टीवी स्क्रीन पर 17,600 के पार। निफ्टी में क्लोजिंग करीब 150 अंकों की मजबूती। सेंसेक्स में करीब 59,197 यानी कि 60,000 के नजदीक यहां पर क्लोजिंग होती हुई 423 अंकों की बढ़त, और बैंक निफ्टी में 550 अंकों की बढ़त के साथ 38,848 के स्तर पर मजबूती के साथ। तो क्लियरली वॉलेटाइल मार्केट शुरुआती सेशन में जरूर दिखा, लेकिन उसके ठीक बाद जो रिकवरी पकड़ी वो रिकवरी तेजी में तब्दील होती हुई दिखी, और दमदार मजबूत क्लोजिंग यहां पर हमने देखी।